नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू बड़ी संकट में फंस गए। चंद्रबाबू नायडू ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को प्रधानमंत्री बना करके उन्हें अपनी पार्टी को ही और अपने राजनीतिक कैरियर को ही वजूद खत्म कर लेना पड़ेगा। खबरें बड़ी चौंकाने वाली और डराने वाली है। इससे बहुत कुछ संकेत भी मिलता है कि क्या एनडीए गठबंधन के अंदर जो 53 सांसद समर्थन दे रहे हैं इस सरकार को, नीतीश हैं, नायडू हैं, बाकी के लोग हैं, छोटे छोटे दल हैं, क्या इनका अस्तित्व इस देश की राजनीति में बचेगा भी या पूरा खत्म हो जाएगा। और दूसरा इसका पहलू यह समझना जरूरी है कि यह 293 सांसदों का गठबंधन एनडीए की जो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यह क्यों बने और यह सरकार क्यों बनी? क्या दमन करने के लिए या लूट मचाने के लिए बनी? क्यों बनी? इस देश की जनता के साथ क्या वायदे किए गए थे? इस देश की जनता को क्या सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे? इस देश को के किसानों को यह कहा गया था कि हम C2+50 एमएसपी देंगे। वह एमएसपी जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे जब गुजरात के यह मुख्यमंत्री थे। स्वामीनाथन आयोग कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, तो C2+50 देने का वादा इन्होंने किया, लेकिन किसानों को 13 महीना आंदोलन करना पड़ा 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए। एमएसपी तो मिला नहीं, 3 कृषि कानून थोप दिए थे, 13 महीने सड़क पर रहे, किसी तरह से वापस कराया। 750 किसान शहीद हो गए। इस देश को अच्छे दिन के सपने दिखाए गए। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज के लिए कटोरा लेकर के सरकारी राशन दुकान के लाइन में लग गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिला नहीं, करोड़ों चले गए। यह सारी चीजें जो हुई, इसका एक ही लब्बो लुआब की इस देश की जनता के साथ धोखा। महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर देंगे और पेट्रोल 100 के पार। कच्चा तेल $116 प्रति बैरल के हिसाब से अभी कुछ दिन पहले तक पहुंच गया था, और अब कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के नीचे आ गया है, यानी कि $36 कम हो गया प्रति बैरल पर। तो भी रेट हमारे हाई जा रहे हैं और सरकार की व्यवस्था चरमरा गई है। कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है और हमारे देश से पूंजी निकाल करके वह लेकर के जा रहा है, यानी कि रोजगार के स्रोत समाप्त हुए। हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वह दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। गौतम अडानी, जिसे इस सरकार का 60% फायदा मिलता है, वह हमारे देश में मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है और सरकारी 60% फायदे उठाता है। मुकेश अंबानी इस देश को 3,60,000 नौकरियां देता है, वह भी इस सरकार से 40% तकरीबन फायदे उठाता है। वह पैसे इन्वेस्ट करने कहां जा रहा है? अमेरिका। अडानी कहां जा रहे हैं? अमेरिका। हमारे देश से लूटो और दूसरे देश को जाकर के उसकी जीडीपी बढ़ाओ और उसको बेरोजगारी को खत्म करो। हमारे देश में रोजगार नहीं चाहिए। अब इन सारी समस्याओं से भारतीय जनता, यह जो नियम अपनाए इस सरकार ने, जो कानून उद्योगपतियों के हिसाब से बनाए, उससे साफ रहा कि दमन का रास्ता इस देश के लिए अपनाया। जिसके टैक्स से सरकार चलती है,
उसके साथ दमन हुआ, यानी कि इस देश के तकरीबन 100 करोड़ लोगों के साथ दमन की इस सरकार ने, और जिसके टैक्स से इस सरकार के विदेशी फंड नहीं थे, खर्च नहीं हो पाते, उसे इस देश का 60% हिस्सा लुटा दिया। क्यों? नीतीश नायडू के सहयोग से। अगर यह दोनों शख्स समर्थन दिए और सरकार पर लगाम लगा करके रखे होते तो शायद ऐसा नहीं होता, और आज विपक्ष भी खत्म न हुआ होता, या इंडिया गठबंधन नाम की चिड़िया जो थी, जो उड़ गई, पता नहीं कहां चली गई, पता ही नहीं चल रहा है। सब टूट रहे हैं, सबके पंख बिखर रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपस में बिखराव था। अब ऐसे में जब विपक्ष खत्म तो सहयोगी की क्या जरूरत? फूट डालने के बाद राज करना आसान हो जाता है। अंग्रेजों ने भी यही रणनीति अपनाई थी, आरएसएस और भाजपा ने भी यही रणनीति अपनाई। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों को तोड़ लिया जाए, या उनके ऊपर यह प्रेशर बनाया जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दीजिए, अन्यथा हमारा सामना करने के लिए आप तैयार रहिए, तो सोचिए चंद्रबाबू नायडू की हालत कितनी पतली होगी। इस वक्त यही हो रहा है। ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसद तोड़े क्या, चंद्रबाबू नायडू के दिन लद गए। डीएमके जो इंडिया गठबंधन की एक अहम हिस्सा थी, 22 सांसद, कैसे पाला बदल ली, कैसा रंग दिखा दिया, गिरगिट भी शर्मा जाए देखकर। जो स्टालिन पानी पी पी करके कोस रहे थे, काले कपड़े पहन करके, काले झंडे फहरा करके विरोध कर रहे थे डीलिमिटेशन का, वही डीलिमिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और दिल्ली नहीं, मुंबई भी नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, मैंगलोर के अंदर गेस्ट हाउस में बैठक होती है भाजपा नेताओं के साथ। कितने का डील हुआ? यह परिस्थितियां जो बन रही हैं कि हर माल 10 रुपए का बिक रहा है, जितना लेना है ले लो, और नहीं लिए तो लूट ले जाएंगे। यानी कि चोरी भी और सीना जोड़ी दोनों। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों को कैसे बचाएंगे, जब उनके ऊपर इस बात का प्रेशर हो कि आप या तो अपने सांसदों को हमारे दल में शामिल कर दीजिए, या फिर आप हमारा सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो क्या चंद्रबाबू नायडू की अहमियत है? 2 सालों के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र से लेकर के आंध्रा गए। तमिलनाडु का डिफेंस का प्रोजेक्ट उठा करके आंध्रा लेकर के आ गए। 100 एकड़ जमीन जबकि तमिलनाडु की सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया था, उस समय स्टालिन डीएमके की सरकार थी, लेकिन उसे वहां कैंसिल करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाकर के आंध्र प्रदेश के अंदर उद्घाटन कर देते हैं। फंड भी गया होगा, जबकि जानकारी यह कहते हैं कि वह जमीन उस डिफेंस के लिए सही नहीं है, वहां सक्सेस नहीं होगा, फिर भी वहां शिलान्यास हो जाता है। तो जब तक ताकत थी, चंद्रबाबू नायडू की अहमियत थी, तब तक बार्गेनिंग पावर चल रही थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को अपने कब्जे में लिया, तोड़ा, कनपट्टी पे लगाया या डंडा बजवाया, कुछ भी किया, लेकिन तोड़ा, नायाब तरीके से भाजपा में शामिल नहीं किया, 75 रुपया वाली पार्टी में शामिल कर दिया, एनसीपीआई, जिसने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं, जिसने त्रिपुरा के 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहां पर मात्र 2 सीटों पर 812 वोट मिले थे, उस पार्टी में 20 सांसद एक बैठ चले जाते हैं और वह पार्टी अस्तित्व में आ जाती है। जिस पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं है, उस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर स्थान दिया जाता है, जबकि शेड्यूल यह कहता है संविधान का कि जिसका नेतृत्व न हो पार्लियामेंट के अंदर, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। कम से कम एक सांसद की उपस्थिति पार्लियामेंट में होनी चाहिए उस पार्टी का,
उसी में वह जा करके विलय करके और रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके एक सांसद की तो बात छोड़िए, उन लोगों की जमानत तक नहीं है। मतलब चुनाव अगर लड़े तो झंडा बनाने के लिए पैसे तक नहीं है, उसके डंडे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उस पार्टी में अचानक 20 सांसद आ जाते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों की क्या जरूरत, जब 20 पोकट में आ गए। देना कुछ नहीं है, 3 साल का वक्त बचा है, डंडा बजाते रहना है और समर्थन लेते रहना है। तो चंद्रबाबू नायडू को पूरी तरह से अब कब्जे में भारतीय जनता पार्टी ले ली। अब इस संकट से निकलना चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद पहला नंबर नीतीश कुमार का था, लेकिन नंबर चंद्रबाबू नायडू का आ गया। अब चंद्रबाबू नायडू क्या गुल खिलाएंगे, क्या फैसले करेंगे। जब वक्त था तो संभले नहीं और फंस गए चक्रव्यूह में, तो छटपटा रहे हैं। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली है। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।